छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड 24 साल बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जामा मस्जिद व इस्लामिक संपत्तियों का संधारक ने प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव का ऐलान के बाद मुतवल्ली चुनाव हो रहा है, जिसमें 4 प्रत्याशियों अपना नाम दर्ज कराया है। बता दें, जिसमें वक्फ बोर्ड ने प्रजातांत्रिक तरीके के चुनाव के तहत इच्छुक प्रत्याशियों से नामांकन दाखिल से लेकर नाम वापसी, चुनाव का दिनांक, यह चुनाव का परिणाम तक के प्रक्रिया का मैनिफेस्टो तैयार कर समाजमुख रखा, जिसके अनुसार इच्छुक प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी संदर्भ में प्रदेश के पूरे मीडिया भी प्रत्याशियों एवं मतदाताओं से जानकारी लेने में जुटे हैं। इसी संदर्भ में मतदाताओं और प्रत्याशियों से एक मुलाकात। रायपुर, शेख मुश्ताक, इंडिया न्यूज 007। नमस्कार दर्शकों, मैं इंडिया न्यूज 007 से शेख मुश्ताक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रायपुर शहर में चुनावी माहौल चल रहा है, जो जामा मस्जिद के मुतवल्ली पद के लिए, उसके लिए हम कुछ सवाल मुतवल्ली जो बनने वाले हैं उन कैंडिडेट से कुछ सवाल पूछेंगे और उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अच्छा, मुस्लिम माइनॉरिटी में क्या है कि शिक्षा का बहुत अभाव है। अगर मान लो मुतवल्ली आप बन जाते हैं तो जो बच्चे लोग के एजुकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा, एजुकेशन और रोज़गार। हम इसको जामा मस्जिद के पास वो सब कुछ है जो समाज के लिए उद्धार काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर विज़न की ज़रूरत है, एक काम करे हुए काम करने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट से फ़ंड रेस करके उस फंड को उलमाओं के मशवरों से कौम की खिदमत के लिए, कौम की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनकी मुख्य मुद्दे कौन से हैं, बताइए तो। देखिए, मेरे मुख्य मुद्दे यही हैं कि जामा मस्जिद को मुतवल्ली की क्या हाजत है। हम पब्लिक से, मतदाताओं से, आवाम के बीच जाके ये चर्चा कर रहे हैं कि आप जानें कि आप अपने मतों का अधिकार का इस्तेमाल किन मकसद को लेके करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ इसे आम चुनाव की तरह ले रहे हैं तो ये वो चुनाव नहीं है। जिस तरह मुतवल्ली को अल्लाह के घर पे की खिदमत के लिए अल्लाह के हिसाब देना है, उस तरह आपको अपने मतों का इस्तेमाल करके अल्लाह के हिसाब देना है कि आप किन बिनाओं पे किसी को ला रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को साफ नहीं समझेंगे तो कौम के मुस्तकबिल को हम फिर पीछे लेके जाएंगे। दर्शकों, शहर के जामा मस्जिद मुतवल्ली पद के लिए उम्मीदवार के रूप में रिजवान हमजा जी से एक वार्ता की झलकियाँ आपने देखा। अब हम चुनावी दौड़ के दूसरे प्रत्याशी हाजी अब्दुल फहीम से रूबरू होंगे। देखिए, ये जामा मस्जिद हलवाई लैंड हमारे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का चुनाव है। इसमें और भी लोग हिस्सा लिए, उसमें हमारी तैयारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके कि वो अपने वोट का उपयोग कर सके। इंतजाम रखते हैं आज का जो यहाँ प्रोग्राम है, इस वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा था लोगों को वोट, चुनाव के बारे में सारी चीज़ें समझाने के लिए कि आपको जितना जल्दी हो सके अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, वो समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। इस प्रकार से इस बार आपके मुद्दे रहेंगे, क्या करना चाहते हैं समाज में? मैं अपने समाज के लिए सारे लोगों के साथ मिल के, ये मस्जिद का चुनाव है, सबसे पहली बात तो मस्जिद की खिदमत करना है, हमको मस्जिद की खिदमत करना है और जो हमारे समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा हम सब पूरी टीम मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम अब्दुल फहीम, जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव का उम्मीदवार। मेरा चुनाव से चिन्ह निशान जो है खजूर का पेड़ है, 1 नंबर पे है और मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करता हूँ कि चुनाव में जो वोटर बने हैं वो सब अपने मत का प्रयोग करें और अपनी दुआओं से मुझे नवाजें। जामा मस्जिद के मुतवल्ली चुनाव को लेकर हमने जमातियों से चर्चा की। आइए देखते हैं कि जमातियों ने क्या कहा। बार जो 24 सालों के बाद चुनाव होने जा रही है जी मुतवल्ली का, तो क्या आप देखते हैं और कैसे कैसे लोग खड़े हैं, जो 3-4 कैंडिडेट हैं, और आप अगर वोट देंगे तो किस नज़रिए से देंगे? कौम के लिए अच्छा काम करे,
सबको लेके चले, अच्छे से अच्छे बेहतर काम करे। मस्जिद के अलावा भी दूसरा कौम के लिए जो मदरसा हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशन में फोकस दे। यहाँ का आमदनी जो है अच्छा है, उसका और बढ़ाए और अच्छा से लेके चले, सबको मिलजुल के। फंड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फंड का रेज नहीं हो रहा है और खपत नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो तो है, इसीलिए तो और दिलचस्प हो गया। और 72 जो आप बोले हैं, 72 का एक लौता है जामा मस्जिद शहर के। बाकी हर मस्जिद में क्या अलग अलग इलाके का अलग अलग लोग चुनते हैं, ये पूरे शहर के लोग मिलकर चुनते हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर आदमी है जिससे खिदमत अल्लाह ले वही आएगा। लेकिन फिर भी एक दूसरे पे जद्दोजहद लगा है, तो बेहतर से बेहतर चुन के आएंगे और अच्छा से अच्छा काम करेंगे। जो तीनों चारों कैंडिडेट अच्छे हैं सभी, अब जिससे ले ऊपर वाला काम। जी, लगभग 24 साल बाद हो रहा है चुनाव। जी, इसमें आप किस प्रकार के कैंडिडेट को चुन करके लाना चाहते हैं? हम ऐसा कैंडिडेट चुन करके लाना चाहते हैं जो हमारी मस्जिद का देख रेख बहुत ही अच्छी तरीके से करे और जमातियों को लेके चले और कंटिन्यू नमाज़ पढ़ने भी आए हो। ऐसे कैंडिडेट को हम चाहते हैं और हमारी कौम के लिए एक अच्छा रहनुमा बन के निकले हो। जैसे हमारी कौम के बहुत सारे काम अटक जाते हैं, कोई अच्छा बड़ा आदमी बने, दबंग आदमी, जिसके एक फ़ोन से ही हमारे समाज का काम हो जाए। मतलब आपका कहना है कि जिस प्रकार से एक मुतवल्ली का पावर होना चाहिए, हाँ, पावरफुल आदमी चाहिए, इसका पहुंच होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, पावर होना चाहिए और उसके पास पैसा भी होना चाहिए। 4 मुतवल्ली आपके हाँ। शागिर्द हैं, तो किसको आप लाना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नाम नहीं बताना है जी, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको जी। लग गया होगा कि किसमें कितना दम है। देखो अभी जो मुतवल्ली पद में खड़े हुए हैं ना, एक जन कोई कुरैशी साहब है, नाम नहीं लेना उनका तो बाकी जो 3 मुतवल्ली है, हमारे फ़हीम भाई है रहमानिया चौक के, मौदा पारे से कलीम भाई है और जो राजा तालाब से हमारे रिजवान हमज़ा भाई है। ये तीनों मुतवल्ली बहुत ही पावरफुल और तीनों का कैंपेन बहुत तगड़ा चल रहा है। तीनों में से जो भी जीते कौम के लिए अच्छा ही है, तीनों पावरफुल है, जो भी जीते। कि आप जो बता रहे हैं जो मुस्लिम कौम है, जो मतदाता है, हाँ। तो कैंपेन के हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनेंगे? देखो अभी तो जो चल रहा है ना मार्केट में, पहली बार शहर लेवल में चुनाव चल रहा है। ये चुनाव ऐसा हो रहा है जैसे महापौर का चुनाव, हाँ। पूरे शहर का चुनाव हो गया ना, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं इतिहास में। तो आपको ऐसा ये फर्स्ट टाइम है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये महापौर का जैसा चुनाव हो रहा है वैसा हाँ। हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खुदा के दर पे राजनीति हावी हो रही है, ऐसा है क्या? देखो अब ऐसी परिस्थिति शहर लग रहा लेवल का चुनाव है तो राजनीति तो होगी, अच्छा, हर तरफ से राजनीति हो ही रही जो है। राजनीति करेगा वो कौम की खिदमत कैसे करेगा? देखो कौम की खिदमत करने के लिए ईमानदार आदमी होना, हम ऐसा आदमी नहीं चाहते जो ईमानदारी से काम ना करे, क्योंकि मस्जिद का जो काम होता है ना वो चौकीदार का काम है। कल के रोज क्या वो राजनीति में प्रवेश करेंगे, ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, राजनीति में भी प्रवेश करना चाहिए। हमारी कौम को हर चीज़ में आगे बढ़ना है। आपकी कौम तो निश्चित रूप से हाँ। अकबर जी है, हाँ। अभी राज्य के मंत्री नहीं, मगर जो पर्टिकुलर जो कौम की नहीं, खिदमत की बात कर कौम रहे हैं। की खिदमत सिर्फ मुतवल्ली बन के नहीं किया जा सकता, अच्छा। इसके लिए राजनीति भी जरूरी है। राजनीति में हर चीज़ होना, हमारी कौम का नाम हर चीज़ में रोशन होना, चाहे वो राजनीति हो, मुतवल्ली हो, खिदमत हो। हमको पावरफुल मुतवल्ली चाहिए और जो हमारे तीनों अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं माशाल्लाह तीनों में दम। पावरफुल मिल जाए और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं और आए। नमाज नहीं नमाज पढ़ने तो तीनों आएंगे, इसकी गारंटी है। तीनों नमाज पढ़ने आएंगे, तीनों में दम है। युवा वर्ग पावरफुल चाहते हैं, पावरफुल चाहते हैं, हमारे समाज का जो आगे भी कल्याण कर सके। सिर्फ रायपुर नहीं, इंडिया लेवल में नाम होना चाहिए, ऐसा मुतवल्ली चाहिए हमको। परिचय बताएं। हैं? नाम मैं सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके नज़र में कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए कि जो आपके जो शहर के पूरे नेतृत्व करने की क्षमता की जो बात हो रही है, ये कैसा कैंडिडेट चाहिए और किन मुद्दों को लेकर के आप वैसा कैंडिडेट चुनना चाह रहे हैं? हम जो है ना कैंडिडेट साफ़ सुथरा चाहते हैं, अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं, जो काम कर सके वो चाहते हैं। जो हमारे रिजवान हमज़ा में है वो क्षमता है। उन्होंने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया मुसलमानों के लिए, हमारे समाज के लिए, और से बहुत सारी जो प्रॉपर्टी आपने कहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसका क्या उपयोग करेंगे,
वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी, अस्पताल हमारे मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा, मैं जीतूँगा तो बराबर मैं ये काम को मुसलमानों के लिए करूँगा। जिस कैंडिडेट का आपने नाम लिया है जी, तो आप कैसा कह सकते हैं कि वही कैंडिडेट आपके नहीं समाज के ऐसे लिए और उपयुक्त होगा? हम उनको देख रहे हैं, 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और सब देख रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे मुतवल्ली लोग आए हैं बहुत सारे मस्जिदों में, मगर इस तरीके से जो है दिलो और जान से मेहनत करने वाला हमने नहीं देखा। मतलब कौम के लिए एकदम समर्पित है भाव। ठीक, आपके पास आ रहे हैं महोदय, हमें ये बताइए कि अब जो चुनाव का जो प्रक्रिया हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, और जामा मस्जिद का काफ़ी अरसे बाद ये जो चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में जिस प्रकार के जो आपके चुनाव के मैनिफेस्टो सामने आया है कि आज मतदान होगा, कल उसका रिज़ल्ट निकलेगा, या उससे पहले मतदान के पूर्व जो आपकी ये घोषणा पत्र निकली है जिसमें ये दिया गया है कि आज दिनांक को नामांकन दाखिल होना है, कल वापसी है, फिर चुनाव है, उसके बाद घोषणा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया पहली बार छत्तीसगढ़ में जितने भी मस्जिद है हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार एक हमारे यहाँ की मस्जिद का मैं एक उदाहरण दूंगा, ये यहाँ नूरे नबी और या नूरानी मस्जिद में जो सर्वसम्मति से, जैसे हमारे रिजवान हमजा को हमारे यहाँ के मुस्लिम जमात ने ये चुना है यहाँ के मुतवल्ली के लिए, यानी इसमें कोई विरोध नहीं किया, उसी प्रकार का मेरे हिसाब से जामा मस्जिद के चुनाव में मुस्लिम वर्ग को होना चाहिए था कि एक योग्य कैंडिडेट को लाया जाए। मेरा ये सवाल है कि प्रजातांत्रिक ढंग से जो कह रहे हैं लोग कि प्रजातांत्रिक ढंग से हो रहा है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उसकी आवश्यकता ये पड़ी क्योंकि वहाँ पर कई लोग खड़े हो गए, हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जामा मस्जिद है, रायपुर शहर की 72 वार्ड की मस्जिद है, वो सारे मुसलमानों की मस्जिद है, कोई एक अलग एरिया को वो आइडेंटिफाई नहीं करती है। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को देख कर कि लोकसभा और विधानसभा या नगर निगम का चुनाव। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल, मैं तो उसी नज़रिए से देख रहा हूँ, लेकिन हमको ये चाहिए था कि वहाँ पर जितने कैंडिडेट खड़े होते सबको देखा जाता कि भाई इनका बायोडाटा क्या है, कैसे है, वो कैसे नज़रिए से देखते हैं, तो उसके हिसाब से ही रायपुर के शहर के मुसलमानों को देखना चाहिए था कि हमारा ये जो मुतवल्ली जो जिसको हम निर्विरोध चुन रहे हैं वो कैसा है। लेकिन क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, भाई किसी न किसी एक आदमी को तो हमको चुनना ही है, तो वही जो आपने कहा कि लोकतंत्र पद्धति से ही चुनाव का किया जाए, तो वही एक विकल्प बचता है कि चलो भाई कोई एक योग्य आदमी को चुन लिया जाए। जैसे कि हमारे नगर निगम में जी आपने देखा है कि 70-72 वार्ड हैं, वहाँ के सारे पार्षद चुने जाते हैं और उसके बाद वही पार्षद महापौर चुना जाता है। तो जब शहर में हर वार्ड में एक मस्जिद है और उसका मुतवल्ली है, तो क्या वो मुतवल्ली में से ही एक जो आपका जामा मस्जिद का मुतवल्ली चुना जाना चाहिए था? ऐसा कुछ योजना बनता? हाँ, तो इसके लिए क्या है, जो वो चुनाव अधिकारी वहाँ बैठे हैं, है ना भाई, उनको चाहिए था कि इस प्रकार की कोई हल निकाला जाता कि चलो भाई कि मस्जिद हिसाब से चुनाव कर लें, ऐसा ये शुरू से वो प्रक्रिया अपनाने तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अनकही ढंग से खुदा के घर अब राजनीति प्रवेश कर रही है? अब इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई राजनीति प्रवेश कर रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो भी मुस्लिम वर्ग हैं हमारे 72 वार्ड के, इसमें सुलझे हुए भी लोग हैं कि वो जानते हैं कि कौन कैंडिडेट कौन क्या है, ये बात उनको मालूम है। और जनाब आपके पास आ रहे हैं, अब आप ये बताइए कि ये जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो आपके मुतवल्ली चुनाव का है, क्योंकि शहर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मस्जिद अगर कहे कि राजधानी की मस्जिद है, इसमें इस प्रकार की जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, ये आपके नज़रिए से कहाँ तक सही है? ये नज़रिए से मेरे ये सही है कि जो जिस आदमी काबिल है, जैसे मोहम्मद रिजवान साहब, वो मतलब उन दोनों कैंडिडेट से बहुत ही अच्छे हैं और उनको हम लोग लाना चाहते हैं। मैं तो सुना है इस्लाम बहुत बाल से भी बारीक है जी,
तो फिर ये जब बारीकियां जानती है कि जो सही आदमी है वही समाज से चुना जाता है मस्जिद के लिए मुतवल्ली, तो फिर ये प्रजातांत्रिक ढंग का हर आदमी को तो अपन समझा नहीं सकते ना, लेकिन हर आदमी बोलता है कि मैं बनूंगा करके, लेकिन इसलिए प्रतिक्रिया चल कर दिया कि चलो अपन वोटिंग करा लेते हैं, जो जीतेगा वो आ जाएगा कर। जनार्दन है जी जी, और इस मस्जिद के नमाजी भी हैं जी। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे जी जी, और मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ जो है आवाम तक पहुंचे, इसके लिए मेरा सीधा सवाल और सीधा सा जवाब आपका चाहता हूं कि जो अभी जो प्रजातांत्रिक की बात हो रही है और जिस तरीके का मैनिफेस्टो बना है, तो क्या आप लोगों के लिए ये सही है या फिर मनोनीत ढंग से कि भाई आप लोग जैसे चुनते आ रहे हैं हर मस्जिद में मुतवल्ली कि भैया ये आदमी है समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा है, समझदार है जी, क्या चुनाव उसी ढंग से होना चाहिए, तो ये प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिए? नहीं प्रजातांत्रिक नहीं, देखिए जैसा ये जो जामा मस्जिद है ये पूरे शहर की है और ये जो नूरानी मस्जिद है ये महल्ले की है। आप जानते तो सो एक जो दुनियावी हिसाब से कि दुनियावी जो चुनाव होते हैं, एक पार्षद चुनाव होता है वो अपने महल्ले तक हद में रहता है, लेकिन एक विधायक चुनाव होता है वो अपने जो उसको जितना एरिया दिया गया उस होता है, और एक जो पूरे शहर का चुनाव होता है। तो ये जो जामा मस्जिद है ये पूरे शहर वालों की है, इसमें पूरे शहर का हक है, पूरे शहर का कोई भी बंदा खड़े होकर मुतवल्ली का दावेदारी या मुतवल्ली बनने का या उस जामा मस्जिद की खिदमत करने की चाहत रखता है। तो कहीं ऐसा नहीं है जी कि जो इस तरीके से जो चुनाव में इस तरीके से जो चुन करके आएगा उसके बाद वो व्यक्ति जो है कल के रोज़ राजनीति में प्रवेश करेगा, सरकार से हो सकता है छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी पार्टी से कोई टिकट मांग ले विधानसभा या लोकसभा का, ऐसा भी हो सकता है कि अपना वो खुद का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा नहीं है। मुतवल्ली चुनाव जो है ये अल्लाह के घर की खिदमत का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना इसमें किसी को तनख्वाह मिलती है ना कोई पैसा लिया जाता है। उल्टा कोशिश ये होती है कि लोग अपने जेब से दे, और यहाँ तक कि जो इस चीज़ का सदर बनने का, जैसे अभी हमारे नूरानी मस्जिद के जो सदर रिजवान हमज़ा साहब रहे, ये जब पहले मुतवल्ली बने थे तो इन्होंने अपने जेब से सबसे पहले 5 लाख रुपए दिया था। और अभी ये रमज़ान गुजरा, रमज़ान में अक्सर लोग ज़्यादा ताउन करते हैं मदद के लिए, दीन के लिए, तो इन्होंने इस रमज़ान में 10 लाख रुपए पहले अपनी जेब से दिया। इन्होंने पहले अपनी जेब से 10 लाख रुपए दिया कि मेरी तरफ से, और फिर ये जो है रिजवान हमज़ा भाई या और इनके साथ जितने भी दावेदारी खड़े हुए सब अल्लाह के घर की खिदमत के लिए खड़े हुए। ये सोचना एक अलग है कि भाई अगर ये जामा मस्जिद का मुतवल्ली बना तो विधायक की टिकट ले लेगा, इसका ले लेगा, ये वो अलग बात है। देखिए ये जो मस्जिद का काम, ये खिदमत का काम।